सूरह आल इमरान के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल हिस्सों में से एक की गहराइयों में आपका स्वागत है। आज हम इसके बिल्कुल आखिर पर फोकस कर रहे हैं, वो हिस्सा जो मतलब इसकी सारी तालीम को एक साथ लाता है और एक नतीजे पर पहुंचाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स है वो द विक्ट्री फॉर्मूला ए रिफ्लेक्शन ऑन सूरह आल इमरान से लिए गए कुछ अंश हैं। और ये कोई सूखी अकादमिक पढ़ाई नहीं है ना, ये एक गहरा चिंतन है जिसे तदब्बुर कहते हैं। जी, मतलब आयतों के मतलब में सच में डूब जाना। तो हमारा आज का मकसद इस सूर्य में छुपे जीत के फॉर्मूले को समझना है। ये सब्र के बारे में है, अहंकार के पर्दाफाश के बारे में और आखिरकार सच्ची कामयाबी के बारे में है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये हिस्सा सूर्य के उन हिस्सों के बाद आता है जहाँ ईमान, बहस, पहचान और यहाँ तक कि जंग में मिली हार जैसे मुश्किल मौजू पर बात हुई है। अच्छा। के बाद एक रोड मैप देता है कि अंत तक डटे कैसे रहना। ये सब कुछ का निचोड़ है एक तरह से। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से ये हिस्सा शुरू होता है, एक ऐसे दावे से जो सुनने में ही मतलब बहुत चौंकाने वाला है। आयत 181 में कुछ लोगों का ये कहना, अल्लाह तो गरीब है और हम अमीर हैं। हमारे सोर्स में इसे परम अहंकार या अल्टीमेट एरोगेंस कहा गया है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये तो एक पूरी सोच है। हाँ, और ये बहुत गहरा है। ये कहने का मतलब है कि अल्लाह को हमारी मदद, हमारे दान की जरूरत है, यानी वो मोहताज है। ये अल्लाह की शान को समझने में पूरी तरह से नाकाम होना है। और इसी आयत में एक और बात है जी, जिस पर लेखक ने बहुत जोर दिया है। अल्लाह कहता है, हम लिख लेंगे जो उन्होंने कहा। यानी सिर्फ हमारे काम ही नहीं, हमारे शब्द भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। हर एक लफ्ज का वजन है। अच्छा, तो ये सिर्फ बुरे काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि बुरी और घमंड से भरी बातें कहने का भी हिसाब होगा। और ये बात सीधे अगली आयत से जुड़ती है ना? आयत 182। एकदम, आयत 182 साफ करती है कि जो भी सजा मिलेगी वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होगी और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। सोर्स इस बात पर खास ध्यान दिलाता है कि यहाँ अल्लाह खुद को हर इल्जाम से बरी कर रहा है। मतलब ये एक बहुत साफ कारण और प्रभाव का रिश्ता है। अपनी किस्मत के लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी अपनी है। हाँ। तो एक तरफ ये घमंड, ये दावे, और फिर वो एक और अजीब मांग करते हैं। आयत 183 में वो कहते हैं, जब तक तुम हमारे लिए आसमान से ऐसी कुर्बानी न लाओ जिसे आग खा जाए, हम यकीन नहीं करेंगे। हाँ, जिसे हमारे सोर्स में मनगणंत आस्था परीक्षण या फैब्रिकेटेड फेथ टेस्ट कहा गया है। तो ये क्या है? मतलब ये तो एक चमत्कार की मांग लगती है। हाँ, लेकिन ये सच्ची नियत से नहीं की गई है। ये टाल मटोल का एक बहाना है। सोर्स के लेखक समझाते हैं कि ये वो लोग हैं जो पहले ही इनकार करने का फैसला कर चुके हैं। अच्छा। अब वो बस बहाने ढूंढ रहे हैं। वो ऐसे सबूत मांग रहे हैं जो अगर दिखा भी दिए जाएं तो भी वो कोई नया बहाना बना लेंगे। ये ईमान की सच्ची तलाश नहीं है। ये तो इनकार को सही ठहराने की कोशिश है। बिल्कुल। ये तो आज भी देखने को मिलता है। लोग कहते हैं मुझे कोई निशानी दिखाओ, जबकि वो असल में यकीन करना ही नहीं चाहते। तो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह के इनकार का सामना करना पड़ा तो ये तो बहुत दिल तोड़ने वाला रहा होगा। बिल्कुल। और इसीलिए अगली आयत 184 एक तरह से दिलासा देने के लिए आती है। इसमें याद दिलाया जाता है कि अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुठलाया गया है। ये एक पैटर्न की याद दिलाता है। तो ये एक तसल्ली है कि ये जो इनकार हो रहा है ये कोई पर्सनल मामला नहीं है। सही बात है। ये सच के खिलाफ एक तारीखी रवैये का हिस्सा है। सोर्स में एक बहुत असरदार लाइन है, सच्चाई को कभी भी बड़े पैमाने पर मंजूरी नहीं मिली। वाह, ये तो उम्मीदों को हकीकत के धरातल पर ले आता है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ ये घमंड और इनकार, और फिर कुरान मानो आईना दिखाता है कि अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार रहो। और वो हकीकत है मौत। हाँ, आयत 185, जिसे सोर्स विश्व दृष्टि को स्पष्ट करने वाली सबसे साफ आयतों में से एक कहता है। हर आत्मा को मौत का स्वाद चखना है। ये आयत दुनियावी नजरिए को पूरी तरह से पलट देती है। हम सब ने ये बात सुनी है, लेकिन इस पर सच में सोचना। सोर्स कहता है कि ये आयत हमारी प्राथमिकताओं को क्रूरता से रीसेट कर देती है। क्रूरता से रीसेट? ये शब्द बहुत सख्त है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये कोई नर्म याद दहानी नहीं है। ये एक झटके की तरह है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी को मौत की हकीकत की रोशनी में देखें। तो इस नजरिए से असली कामयाबी क्या है? पैसा? शोहरत? नहीं,
आयत कहती है जो कोई आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। बस यही है कामयाबी की परिभाषा। दुनिया की जिंदगी वो सिर्फ धोखे का सामान है। बिल्कुल। और इस धोखे के सामान वाली दुनिया में जीना आसान तो नहीं है। अगली ही आयत 186 में बताया गया है कि किस तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, और सोर्स में इनकी एक लिस्ट भी है। तुम्हारे माल में आजमाइश होगी, यानी पैसों का नुकसान, तुम्हारी जान में, और फिर तुम्हें उन लोगों से बहुत तकलीफदेह बातें सुननी पड़ेंगी। यहाँ जो बात वाकई सोचने वाली है वो ये है कि सोर्स इस बात पर जोर देता है कि भावनात्मक लचीलापन यानी इमोशनल रेजिलियंस भी ईमान का एक हिस्सा है। मतलब ईमान सिर्फ कुछ बातों को मान लेना नहीं है, बल्कि मानसिक और जज्बाती दबाव को झेलना भी है। बिल्कुल, तकलीफदेह शब्द, ताने, मजाक, इन सब को सहना और फिर भी अपने रास्ते पर जमे रहना, ये भी ईमान का इम्तिहान है। ये सिर्फ सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई भी है। और शब्दों की बात चली है तो यहाँ से मौजू और गहरा हो जाता है। अगली आयत 187 उन लोगों के बारे में है जिन्हें इल्म दिया गया था लेकिन उन्होंने उसे छुपाया। हाँ, सोर्स कहता है कि इल्म एक अमानत थी जिसे उन विद्वानों ने दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए बेच दिया। ये बेच देना शब्द बहुत वजनी है। मतलब एक तरह की खयानत, एक विश्वासघात। जी हाँ। और ये सीधे अगली आयत 188 से जुड़ता है जिसमें उन लोगों की बात है जो अपने किए पर खुश होते हैं और चाहते हैं कि उन कामों के लिए भी उनकी तारीफ हो जो उन्होंने किए ही नहीं। मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा। सोर्स में इसके लिए नैतिक धोखाधड़ी और छवि प्रबंधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर की बात लगती है। एकदम, ये वही मानसिकता है, बाहर से अच्छा दिखना चाहे अंदर हकीकत कुछ भी हो। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या लोगों की नज़रों में अच्छी इमेज होना अल्लाह की नज़र में कबूलियत की दलील है? अफसोस साफ करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो घमंड, आजमाइश और इस नैतिक धोखाधड़ी की गंभीर चर्चा के बाद ऐसा लगता है जैसे सूर्य का पूरा माहौल बदल रहा है। अब बात चिंतन और सच्ची आस्था की तरफ मुड़ती है। ये बदलाव कहाँ से शुरू होता है? ये बदलाव आता है आयत 189 से। एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर आयत। आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। सोर्स के मुताबिक ये आयत इंसान के ताकतवर होने के सारे वहम को तोड़ देती है। ये एक ऐसा बयान है जो हर चीज को उसके सही मकाम पर रख देता है। सब कुछ उसका है, तो फिर घमंड किस बात का? और इस हकीकत को समझने के बाद ईमान का रास्ता खुलता है। आयत 190 और 191 बताती हैं कि ईमान अंधविश्वास पर नहीं बल्कि कायनात पर गौर व फिक्र करने पर टिका है ना? बिल्कुल। कुरान यहाँ दावत देता है जिसे सोच समझकर की जाने वाली इबादत या इंटेलेक्चुअल वर्शिप कहता है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और कायनात के निज़ाम में अल्लाह की निशानियों को पहचानने की बात है। आसमान और जमीन का बनना, रात और दिन का आना जाना, हाँ, ये सब बेमतलब नहीं है। ये उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। और ये गौर व फिक्र कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। आयत कहती है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े हुए, बैठे हुए और अपनी करवटों पर लेटे हुए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की याद और चेतना हर पल, हर हालत में बनी रहती है। ये कमाल का ख्याल है। हाँ। ये इबादत को सिर्फ कुछ रस्मों से निकालकर जिंदगी के हर लम्हे में शामिल कर देता है। और जब कोई इंसान इस तरह कायनात पर गौर करता है तो वो बेबसी से पुकार उठता है, ए हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद नहीं बनाया। और यहीं से दुआओं का सिलसिला शुरू होता है। जी। आयत 192 से 194 तक की दुआओं में एक बात मुझे बहुत खास लगी। उनका सबसे बड़ा डर किसी दुनियावी नुकसान का नहीं है। वो दुआ कर रहे हैं, ए हमारे रब, जिसे तूने आग में डाला उसे तूने रुस्वा कर दिया। हाँ। उनका सबसे बड़ा खौफ अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना, रुस्वा होना है। ये उनकी तरजीहात की गहराई को दिखाता है। उनके लिए सबसे बड़ी नाकामी जहन्नम की आग से ज्यादा वहां मिलने वाली जिल्लत और रुस्वाई है। ये दिखाता है कि उनके लिए इज्जत और अल्लाह की रजा कितनी अहम है। इसी सिलसिले में एक और बहुत खूबसूरत बात है। आयत 193 में एक पुकारने वाले का जिक्र है जो ईमान की तरफ बुलाता है, और वो कहते हैं, हमने सुना और हम ईमान ले आए। सोर्स में इस पर एक बहुत प्यारी लाइन है, इस्लाम जवाब देना है, आविष्कार करना नहीं। इस्लाम इज रिस्पॉन्डिंग, नॉट इन्वेंटिंग। इसका मतलब है कि दीन कोई इंसानी ईजाद नहीं है। ये एक आसमानी पुकार है जो हमेशा से गूंज रही है। हमारा काम उस पुकार को सुनना और उस पर लब्बाइक कहना है, यानी मैं हाजिर हूं।
इसमें एक गहरी विनम्रता है कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा बन रहे हैं, उसे बना नहीं रहे हैं। सही बात है। और जब बंदे इस आजिज़ी और गहरी दुआओं के साथ पुकारते हैं तो अल्लाह का जवाब आता है। आयत 195, जिसे सोर्स थके हुए ईमान वालों को सुकून देने वाली आयत कहता है। हाँ, तो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ये एक बहुत ही तसल्ली देने वाला जवाब है। यहाँ अल्लाह वादा करता है कि वो किसी भी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। बिल्कुल, ये बराबरी का एक ज़बरदस्त पैगाम है। फिर उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने हिजरत की, अपने घरों से निकाले गए, सताए गए, लड़े और मारे गए। अल्लाह कहता है कि मैं उनकी बुराइयों को दूर कर दूंगी और उन्हें जन्नत में दाखिल करूंगी। और सोर्स में वो दिल छू लेने वाली लाइन, हाँ, अल्लाह दर्द को भी इबादत के रूप में गिनता है। वाह, अल्लाह दर्द को भी इबादत गिनता है। ये तो संघर्ष और तकलीफ को एक बिल्कुल नया मकाम दे देता है। जी हाँ, ये वाकई सुकून देने वाली बात है। चलिए, अब हम सूरह के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जहां हमें वो जीत का फॉर्मूला मिलता है। लेकिन फॉर्मूले से ठीक पहले एक और चेतावनी है। हाँ, आयत 196 और 197 में दुनियावी कामयाबी के धोखे से आगाह किया गया है। काफिरों का शहरों में घूमना फिरना तुम्हें धोखे में न डाले। ये एक छोटी सी मोहलत है, एक संक्षिप्त आनंद। बिल्कुल, सोर्स में कहा गया है, चमक का मतलब मंजूरी नहीं है। ग्लिटर डजंट मीन अप्रूवल। हो सकता है कि सच के दुश्मन दुनिया में बहुत कामयाब और ताकतवर नजर आएं, लेकिन वो सिर्फ वक्ती है। और इस वक्ती कामयाबी के मुकाबले में असली कामयाबी क्या है? वो आयत 198 में बताई गई है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे, उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती है। ये है असली और हमेशा रहने वाली कामयाबी। तो ये एक साफ फर्क है कि तुम्हें क्या चुनना है, वक्ती चमक या हमेशा का इनाम। जी। और फिर सब कुछ आकर सिमट जाता है आखिरी आयत पर, आयत 200। यहीं पर हमें वो फॉर्मूला मिलता है। सोर्स से अंतिम आदेश और कुरान के सबसे मजबूत अंत में से एक कहता है। इसमें 4 हुक्म हैं, जरा इन्हें खोलकर समझाइए। जरूर, ये 4 हुक्म एक पूरी रणनीति की तरह हैं। पहला है इज़्बुरू, यानी सब्र करो। ये एक अंदरूनी व्यक्तिगत गुण है। अपनी तकलीफों पर, अपनी मुश्किलों पर, अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखो और जमे रहो। ठीक है, तो ये हुआ पहला कदम, अंदरूनी मजबूती। दूसरा क्या है? दूसरा है साबिरू व साबिरू। इसका मतलब है सब्र करने में मुकाबला करो या दूसरों से ज्यादा सब्र करो। ये एक सामाजिक और सामूहिक गुण है। मतलब जब दूसरे हिम्मत हार रहे हो, जब दुश्मन तुमसे ज्यादा सब्र दिखा रहा हो, तब तुम उनसे ज्यादा सब्र दिखाओ। ये मुकाबले की भावना है, लेकिन नेकी और सब्र में। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ अपना अपना सब्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करते हुए मिलकर सब्र करना है। और तीसरा आदेश, तीसरा है राबितू। इसका असल मतलब है अपनी चौकियों पर तैनात रहो या सीमाओं पर डटे रहो। ये एक फौजी शब्द है। सोर्स बताता है कि इसका मतलब सिर्फ सरहदों पर तैनात रहना नहीं है, बल्कि वैचारिक, रूहानी और सामाजिक सीमाओं पर भी चौकन्ना रहना है। अपनी कीमतों पर, अपने ईमान पर, अपनी कम्युनिटी पर पहरा देना, हमेशा तैयार रहना। अंदरूनी सब्र, मिल के सब्र करना और फिर चौकन्ना रहना। और इन सबको एक साथ क्या चीज बांधती है? वो है चौथा और आखिरी हुक्म, वत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह की चेतना। हाँ, ये इन सब की बुनियाद है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा मुकाबला, तुम्हारा पहरा देना, ये सब सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। उसकी चेतना, उसका खौफ और उसकी मोहब्बत ही तुम्हारी असल ताकत है। इसके बिना पहले 3 हुक्म बेमानी हो सकते हैं। तो अगर हम इन चारों को एक साथ रखें तो जीत का फॉर्मूला क्या बनता है? सोर्स इसे यूं सारांशित करता है, आंतरिक सहनशीलता प्लस सामूहिक अनुशासन प्लस रणनीतिक तैयारी प्लस अल्लाह की चेतना। ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी का रास्ता नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम की कामयाबी का रोड मैप है। इसमें अंदरूनी दुनिया भी है और बाहरी दुनिया भी। ये एक मुकम्मल रणनीति है। बिल्कुल। तो संक्षेप में, जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, सूरा आल इमरान हमें सिखाती है कि सच्चाई हार के बाद भी जिंदा रहती है। ईमान को नुकसान और तकलीफ से परखा जाता है और असली जीत की शुरुआत अंदर से होती है। सोर्स की एक बहुत ताकतवर लाइन है कि यह सूरा आराम पसंद ईमान वाले नहीं बनाती, बल्कि लड़ाई में परखे हुए अल्लाह के बंदे तैयार करती है। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या? ना? और अल्लाह की चेतना को हमेशा जिंदा रखना,
इसे आज के दौर में हमारी अपनी निजी जिंदगी की लड़ाइयों और मुश्किलों में कैसे लागू किया जा सकता है? ये सिर्फ 1400 साल पहले के लिए एक हिदायत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा हकीकत है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। ये सोचने के लिए गहरा नुक्ता है।